सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर विभिन्न जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आपको विदित होगा कि कल ही स्कूल शिक्षा मंत्री और माननीय राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक महोदय द्वारा प्रदेश के स्कूलों का रिपोर्ट कार्ड प्रेषित किया है। तो अब क्या कैसा रिपोर्ट रहा है कि कौन सा जिला जो फर्स्ट रैंक प्राप्त की है और कौन सा जिला पिछड़ी रहा है, ये पूरी जानकारी यहाँ पर आपको बताऊंगा। साथ ही साथ स्कूल शिक्षा मंत्री ने विभिन्न बातों को भी साझा किया है, वो सारी बातें मैं यहाँ आपको बताने का प्रयास करूंगा। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए जान लेते हैं क्या है पूरी अपडेट। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में अब नर्सरी कक्षा से मिलेगी शिक्षा। जी हाँ साथियों, प्रदेश के जितने भी सरकारी स्कूल हैं जो प्राइमरी लेवल पर चल रहे हैं उनमें अब नर्सरी से भी कक्षा की शुरुआत होगी। आइए जान लेते हैं पूरी अपडेट। शैक्षणिक गुणवत्ता के अंकों के आधार पर जिलों की रैंकिंग भी तय की गई है। मंत्रालय में बुधवार को स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब नर्सरी कक्षा से बच्चों की पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। निजी स्कूलों की तुलना में शासकीय स्कूलों की लोकप्रियता कम होने के कारण स्कूल शिक्षा विभाग यह नवाचार कर रहा है। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए विभिन्न सुविधाएं देकर अभिभावकों को प्रोत्साहित भी करेगा। कहने का मतलब ये है कि शासकीय स्कूलों की जो लोकप्रियता धीरे धीरे कम हो रही है उसको दूर करने का काम स्कूल शिक्षा विभाग करेगा और नर्सरी में भी बच्चों का एडमिशन होगा। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर जिलों में संपादित कार्यों के आधार पर जिलों की शैक्षणिक रिपोर्ट भी उन्होंने जारी की है। इसके पहले राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर जिलों में संपादित हुए कार्यों के आधार पर जिलों की शैक्षणिक रिपोर्ट की जानकारी दी। उक्त रिपोर्ट दिसंबर 2023 तक के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने पत्रकारों को बताया उन्होंने कि समग्र शिक्षा अभियान की में तैयारी की गई रिपोर्ट स्कूल शिक्षा के गुणात्मक सुधार में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। घुमंती जाति के परिवारों के स्कूल जाने वाले बच्चों की पढ़ाई में रुकावट न आए, ऐसा कार्ड तैयार किया जाएगा। यानी कि जो पिछड़े हुए बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में कोई व्यवधान पैदा न हो, ऐसा रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर एक स्थान छोड़कर अन्य स्थान पर जाने पर कार्ड के आधार पर बच्चे को स्कूल में एडमिशन भी मिल जाएगा। प्रदेश के शासकीय और निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले सभी कक्षाओं के बच्चों के बैग का वजन निर्धारित किया गया है। इस बात का मैं एक वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं कि सभी विद्यार्थियों के बैग का वजन भी निर्धारित कर दिया। आपने जैसा कि देखा होगा कि अधिकांश निजी स्कूलों में इतनी किताबें बच्चों पर थोप दी जाती है जिनका वजन उठाना बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो उस वजन को कम करने के लिए समग्र शिक्षा अभियान ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है जिसके तहत बच्चों का वजन, जो बैग का वजन है, वो कम किया गया है। साथ ही स्कूलों में एक दिन बिना बस्ते के पढ़ाई होगी, यानी कि बिना बैग के बच्चे स्कूल जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी समय समय पर इस व्यवस्था का औचक निरीक्षण भी करेंगे और रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि 2 दशकों में स्कूल शिक्षा विभाग में गुणात्मक सुधार करने के ठोस प्रयास किए गए हैं। प्रदेश में सीएम राज स्कूल और पीएम श्री स्कूल खोले जा रहे हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की यूनिफॉर्म व्यवस्था पर उन्होंने बताया कि प्रदेश के 22 जिलों में यूनिफॉर्म बनाने का कार्य स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है। शेष जिलों में बच्चों के बैंक खातों में यूनिफॉर्म की राशि हस्तांतरित की जा रही है। इसके अलावा और अपडेट आई है। एक अपडेट ये भी है कि बच्चों के लिए निःशुल्क पुस्तकों का वितरण इस बार समय पर होगा। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जी ने कहा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण समय पर किया जाएगा। यह निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में बच्चों के ड्रॉप आउट रेट को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चों के अभिभावकों और शिक्षकों के बीच नियमित संवाद व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा प्रारंभिक शिक्षा रिपोर्ट भी उन्होंने बताई है कि प्रारंभिक शिक्षा रिपोर्ट में बताया सीधी जिले की रैंकिंग पिछले वर्ष 46वें नंबर पर थी। इस वर्ष दिसंबर 2023 में सीधी की रैंकिंग 12वीं हो गई है, यानी कि जो 46वें नंबर का जिला था वो 12वें नंबर पर आ चुका है। श्योपुर जिले में शैक्षणिक गुणवत्ता में गिरावट हुई है और इनकी जो रैंकिंग है 22वीं थी वो 45वीं की हो गई है।
तो शैक्षणिक गुणवत्ता के अंकों के आधार पर जबलपुर संभाग अव्वल नंबर पर रहा और स्कूलों की यह रिपोर्ट बच्चों के नामांकन, ठहराव, सीखने के परिणाम, गुणवत्ता, शैक्षणिक व्यावसायिक विकास समानता, अधोसंरचना और सुविधाएं, सुशासन प्रक्रियाएं, वित्तीय प्रबंधन और नव भारत साक्षरता कार्यक्रम पर तैयार की गई हैं। कहने का मतलब है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है उसमें सभी जिलों का रिपोर्ट कार्ड उन्होंने प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ एक बात और यहाँ पर निकल कर आ रही है कि जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ प्रदेश के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें अब नर्सरी कक्षा से शिक्षा मिलेगी। ऐसी सारी बातें कल रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं। साथियों, आशा करता हूं कि पूरी अपडेट यहां पर आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।